जय हिंद दोस्तों। एग्जाम ईयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। लुम्बिनी कपिलवस्तु ये पड़ता कहाँ है? लुम्बिनी कपिलवस्तु ये पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस रूप में जाना जाता है? जो गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना है इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के रूप में। ऑप्शन बीच का सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। कब? 29 वर्ष की आयु में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध ने जो अंतिम दीक्षा दी थी वो दी थी सुबोध को। इसे दी थी सुबोध को दी थी। सुबोध को दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपनी जो अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वो बिताई थी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। यहीं पे सुबोध को शिक्षा दी थी। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह मिलता है अशोक के अभिलेखों से। किसके अभिलेखों से? अशोक के अभिलेखों से मिलता है जो मौर्यकालीन शासक था। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। प्रथम गुरु थे ये। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। और जब सांख्य दर्शन की इनसे दीक्षा ली थी कहाँ? वैशाली में। और जो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु बने थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र इनके गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये पता चलता है मौर्य वंश से। किससे चलता है पता? मौर्य वंश से चलता है। तो जब अभिलेखों का प्रचलन हुआ था तो उसमें शासन किसका था? अशोक का शासन था, जिसके अभिलेखों से ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो लुम्बिनी था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ है वो कोली वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? कोली वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया। महामाया। और इनका जो लालन पालन किया था इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति। जो इनकी चचेरी जो इनकी मौसी भी थी और साथ साथ में इनकी सौतेली माँ भी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। मल्ल महाजनपद में। कहाँ प्राप्त हुआ था? मल्ल महाजनपद में। मल्ल महाजनपद में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। कुशीनगर में। कुशीनगर में शासन किसका था? मल्ल महाजनपद में मल्लों का शासन था, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है?
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया जिसे बौद्ध धर्म में जो पाली भाषा में दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और जबकि प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। सारनाथ को क्या कहा जाता? ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। और जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। यहीं पे अंगुलमाल डाकू को भी दीक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो गौतम बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे वो उदयन के राज्यकाल में आए थे। किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की अधिष्ठता की गई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप ने। और उसमें शासन कौन था, किसका चल रहा था? तो उसमें शासन था अजातशत्रु का। अजातशत्रु का। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और शासन किसका था? अजातशत्रु का। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी राजगीर में। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त बनना चाहता था, जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क का जो शासनकाल था उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ये किस नगर में हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, जो पड़ता है कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। शासनकाल किसका था? कनिष्क का। हुई कहाँ पे थी? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो इसके एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। तो जो स्त्रियों को अनुमति दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? सबसे पहले वैशाली में दी गई थी। और ये किसके कहने पर दी गई थी? तो आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। यानी प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद और उपाली, ये गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, यानी प्रिय शिष्य कह सकते हैं या प्रमुख शिष्य कह सकते हैं। और आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी, यानी प्रवेश की अनुमति दी थी। ये कहाँ पे दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे पहले किसको बौद्ध धर्म में दीक्षा दी गई थी स्त्रियों में? तो दी गई थी, इनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली। इन दो महिलाओं ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया था। कहाँ पे? वैशाली में। इसके कहने पे इन्हें दीक्षा दी गई थी, आनंद के कहने पे। किस शासक के काल में वह चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कश्मीर में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसके कनिष्क के शासनकाल में। ये कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? तो प्रमुख स्थल कौन सा था? बोध गया था। कौन सा? बोध गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी के तट पे ताल वृक्ष के नीचे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं? वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। इस समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था। एक तो हीनयान संप्रदाय, दूसरा महायान संप्रदाय। अगर बात करें अजात शत्रु की, तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में। ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी ये। और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कौन सी तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? कब हुआ था? 250 किसी किसी बुक में देखने मिलेगा और किसी में 255 देखने को मिलेगा, यानी 255 ईसा पूर्व में। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी मंगली पुतिस ने। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वैशाली में। शासन किसका था? कालाशोक का। शासन किसका था? तो शासन था कालाशोक का। शासन था उसमें कालाशोक का। ये कब हुई थी? ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी साबक मीर ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये बहुत संगीतियां हैं जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ये हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में, यानी ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी थी उसमें बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और उसमें शासन था अजातशत्रु का। और ये हुई थी कहाँ? कुंडल वन, कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।